हाय गाइस, वेलकम टू येट अनदर वीडियो बाय आईक्वांटा। आज हम लोग मैथ्स के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं बिकॉज दिस इज दैट वन सब्जेक्ट जो कि आपको बीकॉम ऑनर्स भी दिला सकता है, इको ऑनर्स भी दिला सकता है एंड इवन बीएमएस, बीबीए, एफआईए एंड बहुत सारे और कोर्सेज सब कुछ दिला सकता है। सो अगर आपके पास मैथ्स है एंड यू आर डिसेंट एट इट, इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस, आपने डिसाइड कर लिया है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसमें बहुत अच्छा हाई स्कोर करो सो दैट इट ओपन्स मल्टीपल डोर्स टू यू। अगर आपको कोई भी एक अच्छा डिसीजन लेना है, इफ यू हैव मैथ्स, दिस कैन बी द बेस्ट डिसीजन दैट यू विल टेक बिकॉज इट इज गोइंग टू ओपन अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू एंड देन आप बाद में डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या रह सकता है। सो गाइस, अगेन सबसे पहले मैं बोलूंगा कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए। तो देखो, आई एम लाइक यू, पहले आपको बताता हूँ, आपको लगेगा मेरा बैकग्राउंड देख के कि व्हाई एम आई सेइंग दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं बैकग्राउंड एज टू इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, व्हाई शुड यू लिसन टू मी। तो आई वाज सीयूटी ऑल इंडिया रैंक 1 फर्स्ट एवर कंडक्टेड सीयूटी में। उसके अलावा 10-12 भी ठीक ठाक थे, 96 98। नॉट जस्ट अबाउट स्कोर्स, इट्स ऑल्सो अबाउट मेंटरशिप। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को मेंटर करा, 40+ को एसआरसीसी पहुंचा है पिछले 2 साल में, 100+ इन नॉर्थ कैंपस एज वेल। बट इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पता है क्या है? वो ये चीज़ है दैट आई हैव बिन इन दैट सिचुएशन। मेरे भी 36 38 ऐसे कुछ आए थे अपने 10th के हाफ ईयरली में, बट उसके बाद मैं भी थोड़ा बहुत मैथ से स्कैर्ड रहता था उस पॉइंट तक। देन आई डिसाइडेड कि जितना होना था हो गया, मेन माइंडसेट ही चेंज करना होगा। तो इस माइंडसेट वाले पे और बाद में और डिस्कस कभी करेंगे, बट मेन बात यही है कि लाइक आपको डिटेल इस पर वीडियो चाहिए, यू कैन लेट अस नो, बट ब्रॉडली आपको समझना पड़ेगा दैट इफ यू आर स्कैर्ड ऑफ मैथ, वो आपको मैथ फोबिया इज नॉट गोइंग टू बी लाइक द ऐसा कुछ नहीं है कि आप मैथ्स में आपको लग रहा है आप खराब हो तो आप खराब ही हो। आपका फोबिया ही आपको लिमिट कर रहा है फालतू का। यू जस्ट हैव टू टेक दैट आउट ऑफ योर माइंड। वो माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि हाँ यार, मैथ्स में मैं भी अच्छा हो सकता है। यू हैव टू ट्राई, एडिशनल एफर्ट डालने होंगे। सो अगर मेरे जैसा इंसान जो 36 38 आउट ऑफ 80 ला के भी फिर 100 आउट ऑफ 100 ला सकता है मैथ में, जो कि ऐसा बहुत डिफिकल्ट पेपर है, एंड आई यूज्ड टू डू जेईई मेंस के क्वेश्चंस फॉर फन, ऑल्दो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड था। सो फ्रॉम हेटिंग मैथ्स टू लविंग मैथ्स, अगर मैं जर्नी कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। तो अब इसको अचीव कैसे करना है? वंस यू स्टार्ट गेटिंग रिजल्ट्स, आपको और पसंद आएगा। तो अभी के लिए जो आपका छोटा सा स्प्रिंट है सीयूटी का, हाउ डू यू गेट एक्चुअल रिजल्ट्स। सो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, एनसीईआरटी। मैं आप एक्सप्लेन नहीं कर सकता है ना कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी, एंड बहुत ज्यादा अंडररेटेड है इन अ वे। मतलब लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि छोड़ो भाई, क्या बोरिंग किताब है। देखो, इसमें एनसीईआरटी में सिंपल चीज़ है, आपको नॉट जस्ट एनसीईआरटी का नॉर्मल पार्ट करना है, विच इज जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस, एग्जांपल्स करने हैं, मिसलेनियस करना है। मिसलेनियस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक क्वेश्चन भी कर लोगे, आई कैन गारंटी आपका सीयूटी का 250 में से 150 तो आप मिनिमम ला रहे हो। एंड देन अभी आगे को और बूस्ट पे बात करेंगे, ठीक है। बट एनसीईआरटी आपको पूरी करनी है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, मार्क भी करके वापस करना है। फिर एक वर्ड और ऐड कर दो, विच इज योर नेक्स्ट पार्ट, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आपको अगर कोई सीयूटी का पूछता है लेवल क्या होता है, इट इज हिट बिलो, आई वुड से जेईई मेंस। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है जेईई मेंस जितना, हिट क्या थोड़ा सा ज़्यादा ही बिलो है जेईई मेंस के, एंड हल्का सा अबव बोर्ड्स। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है इन टर्म्स ऑफ लेट्स से जेईई मेंस, बट बोर्ड से हल्का सा टफर है। तो वो कौन सा लेवल पे लाई करता है? एक्जैक्टली दैट ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आप एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज कर लो, इसमें आपको फुल लेंथ बड़े बड़े नहीं करने, एनसीईआरटी में जरूर करने फुल लेंथ, इस पर करने की जरूरत नहीं है, बट इसके एमसीक्यू सारे अच्छे से करने हैं, बीट योर एग्जाम्पल्स या योर फुल लेंथ क्वेश्चन लाइक एक्सरसाइज क्वेश्चन, राइट। उसमें एमसीक्यूज अच्छे से करने हैं, दिस इज गोइंग टू हेल्प यू लॉट। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आप करने लगते हो, इसके चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, एमसीक्यूज हो, तो आपको आदत लग जाएगी टू द टेस्ट ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट कंसेप्ट्स में तो आपको नेहा अग्रवाल मैथमेटिकली इंक्लाइंड के बहुत सारे प्लेलिस्ट के वीडियोस थे, वो आप देख सकते हो। उसमें आपको कंसेप्ट के लेक्चर्स अच्छे मिल जाएंगे, दैट इज अ वेरी गुड सोल्यूशन। इफ यू नीड प्लेलिस्ट, मैं आपको भेज दूंगा, यू कैन लेट अस नो। बाकी गौर क्लासेस आई थिंक अप्लाइड मैथ्स के लिए इज वेरी गुड, तो वो भी आप देख सकते हो। सो या कंसेप्चुअल लेक्चर्स, कहीं पे भी डाउट हो, आई वुड नॉट सजेस्ट यू कि आप सारे के सारे कंसेप्ट लेक्चर्स देखो फिर सॉल्व करो। आई वुड सजेस्ट कि पहले एनसीईआरटी करो। अभी तक आपने बोर्ड्स दिया तो आपको लार्जली पता ही है क्या क्या करना होता है, इसीलिए पहले आप प्रैक्टिस करके देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जहां जहां पे दिक्कत आ रही है उसके स्पेसिफिक सॉल्यूशंस को देखो, फिर यू वुड नो आपके वीक चैप्टर्स क्या है, उनके कंसेप्ट्स देखो, एंड देन सॉल्व अगेन, ठीक है। तो वो चीज़ करनी है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन देने वाली चीज़, जो कि आपके पीवाईक्यूज, आपको पता चलेगा इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके से चीज़ों को पूछा जाता है, डिफिकल्टी लेवल क्या रहती है। सो डायरेक्शन देने के लिए ये तो मैं बोलूँगा आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक तक पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए पीवाईक्यूज, मैक्सिमम बता रहा हूँ, सो दैट यू देन प्रिपेयर इन अ मोर स्ट्रेटेजाइज मैनर, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉक्स। अब मॉक्स आपका सिर्फ इस पर्सपेक्टिव से नहीं है, बाकी सब्जेक्ट के लिए मॉक्स का पर्सपेक्टिव ये रहता है कि आपको एग्जाम रेडी इन्वायरमेंट दे दे एंड आपको अपनी गलतियां पता चलती जाए। बट यहाँ पे एक और थर्ड एस्पेक्ट है, विच इज स्पीड। स्पीड इज गोइंग टू बी सुपर सुपर अंडररेटेड। आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, अगर आपको 50 क्वेश्चन करने 60 मिनट में, वो फॉर सब्जेक्ट लाइक मैथ, इट इज गोइंग टू बी इनसेन। फॉर एवरी 10 क्वेश्चन ना, आप ऐसा रहेगा कि आप फंस ही जाओगे एक नए क्वेश्चन में। अगर आप उस पर टाइम लगाए, आई कैन गारंटी आप 20 क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे अगर आप ट्रिक क्वेश्चन पे फंस गए, बिकॉज कुछ क्वेश्चन बनाए ही जाएंगे फंसने के लिए। एंड 250 में सब 200 भी ले आते हो, इट्स अ ब्रिलियंट स्कोर। सबको सारे नहीं करने, बट वो आपको सीखना पड़ेगा। वो स्ट्रैटेजी कैसे सीखोगे टू अटेम्प्ट एंड पिक द राइट क्वेश्चंस, वो आपको मॉक्स देके होगा, एंड दैट हैज टू बी डन। अगर आपको मॉक्स के लिए भी चाहिए कि हम लोग एक लेट्स से लाइव वो ले ले कि एक मैं आपको मॉक्स सॉल्व करके दिखाऊं एंड वहां पे बताओ किस क्वेश्चन को लीव करना होता है, कैसे करना होता है, तो विद टाइम वी कैन ब्रिंग दोस एज वेल। बट आप स्टार्ट करो, मेहनत करो एंड कंटिन्यू टू सपोर्ट अस, हम लोग ऐसे चीजें लाते रहेंगे। बट आई होप अब आप ब्रॉड चीजें समझ गए हो। मॉक्स करना है, पीवाईक्यूज करना है, एनसीईआरटी करना है, एग्जाम्पलर करना है, एंड जहां पे डाउट है उनके ही वीडियोस देखने हैं। पहले ये मत करो कि चलो प्लेलिस्ट सारे देखता हूं, कोचिंग ले लेता हूं, सारे वीडियोस देखता हूं एंड देन शुरू करता हूं। ये सारी चीजें करो, जहां पे हेल्प चाहिए उसके लिए फिर वीडियोस देखो, ठीक है। सो आई होप दिस वाज वैल्यूएबल एंड या
कुछ भी और हेल्प चाहिए, यू कैन जॉइन आवर फ्री कम्युनिटीज़। यूट्यूब पे हम लोग लाइव भी आते रहते हैं, कंटेंट भी और डालते रहते हैं, सो वो सब आप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे ज्वाइन करो, यू कैन टैग मी एंड आस्क क्वेश्चंस एज वेल। ये सारे आपके पास अवेलेबल है, रिसोर्सेज एट योर डिस्पोजल, यूटिलाइज करो। कुछ भी और हेल्प चाहिए, सजेशंस है वीडियो के, डाउट्स है, लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।